नमस्कार। आदृति बायोलॉजी क्लासेज में आप सब लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में निश्चित सफलता हेतु आप लोगों को हैंड रिटन मैटर और नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करें, लाइक और शेयर करें। इसमें आप लोगों को रोज़ नए नए टॉपिक पे हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे और उनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, जो कि वर्टिब्रेट का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है, उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी इज ए पेयर ऑफ मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स ऑफ कार्डेट। जितने भी कार्डेट होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है? किडनी होता है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा एडवांस डेवलप जो होता है ये मैमल्स और सब उससे भी अधिक ही ह्यूमन बीइंग में सबसे अधिक डेवलप होता है किडनी, यानी ये मोस्ट एडवांस किडनी इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। इट इज़ मीजोडर्मल इन ओरिजिन। इसकी ओरिजिन क्या होती? मीजोडर्मल होती। शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो 3 जर्मिनल लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल। तो जो किडनी की ओरिजिन होती है वो कौन सी होती है? मीजोडर्मल ओरिजिन। तो किडनी इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। डेवलपमेंट ऑफ किडनी इन एम्ब्रियो इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। जब एम्ब्रियो में जब किडनी का डेवलपमेंट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नेफ्रोजेंसिस, विच प्रोसीड थ्रू ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव फेजेज, प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस। ये 3 स्टेजेज होती हैं, प्रोनेफ्रॉस, मीजोनेफ्रॉस एंड मेटानेफ्रॉस। किडनी ऑफ एम्ब्रियो इज नोन एज प्रोनेफ्रॉस। Pronephros is the earliest phase of development, while metanephros is the most advanced phase. It represents the adult mammal kidney. जो मेटानेफ्रॉस होता है मोस्ट एडवांस स्टेज होती है किडनी की, और वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है? मैमेलियन किडनी। तो जो एम्ब्रियोनल किडनी होती है, जो एम्ब्रियो की किडनी होती है, वो प्रोनेफ्रॉस होती है, और जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग या मैमल्स की किडनी होती है वो मेटानेफ्रॉस होती है। अब हम यहाँ पे किडनी ऑफ फ्रॉग, जो टीजीटी का मेन टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किडनी ऑफ फ्रॉग देख लेते हैं, फिर उसके बाद किडनी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, उस पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किडनी ऑफ फ्रॉग। देयर आर 2 किडनी सराउंडेड बाई मेम्ब्रेनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रीनल कैप्सूल। फ्रॉग में कितनी किडनी पाई जाती? ये 1 पेयर या 2 किडनी पाई जाती है, जिनके ऊपर एक थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल कैप्सूल। तो द आउटर कवरिंग ऑफ किडनी नोन एज रीनल कैप्सूल। ये एलोइस एड्रिनल ग्लैंड इज फाउंड अटैच्ड ऑन वेंट्रल सरफेस। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो कहाँ पाई जाती? किडनी के ऊपर पाई जाती। और फ्रॉग में गोनैड्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, गोनैड्स भी किडनी से जुड़े हुए होते हैं। जैसे गोनैड्स में हमारा आता है मेल फ्रॉग में टेस्टिस और फीमेल फ्रॉग में ओवरी। ये दोनों क्या होती हैं? किडनी से जुड़ी होती हैं। द टेस्ट गोनैड्स along with fat body, testis in male and ovary in female is attached to anteroventral end of each kidney। जो आगे का भाग होता है उसको एंटीरियर पोर्शन कहते हैं, पीछे के भाग को पोस्टीरियर पोर्शन कहते हैं, ऊपर के भाग को डॉर्सल पोर्शन कहते हैं और नीचे के भाग को वेंट्रल पोर्शन कहते हैं। तो एंट्रोवेंट्रल आगे और नीचे की ओर जो गोनैड्स होता है वो किडनी से जुड़ा रहता है। ये सिलेंडर डक्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ईच किडनी इज कॉल्ड यूरेटर। दोनों किडनी से एक एक डक्ट निकलती है, उसको हम कहते हैं यूरेटर। इन फीमेल फ्रॉग एंड इन फीमेल फ्रॉग में जो डक्ट निकलती है उसको हम लोग यूरेटर कहते हैं। और जो मेल में, चूँकि मेल फ्रॉग में स्पर्म और यूरिन दोनों एक डक्ट से निकलती, इसलिए उसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट इज फाउंड इन मेल फ्रॉग एंड यूरेटर इज फाउंड इन फीमेल फ्रॉग।
अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टीएस ऑफ किडनी ऑफ फ्रॉग। ये ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट आप लोग देख रहे हैं, इससे क्या यूरिनरी फेरेस्टिब्यूल जुड़े होते हैं और एक ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट से ढेर सारे यूरिनरी फेरेस्टिब्यूल या इसको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, ये जुड़े होते हैं। और फिर ये जो ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट है एक तरफ लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी है और दूसरी तरफ किससे जुड़ी है, बाइडर्स कैनाल। यहाँ पे बाइडर्स कैनाल टर्म इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है कि बाइडर्स कैनाल्स आर फाउंड इन, तो किस में पाई जाती, किडनी या फ्रॉग में पाई जाती। बाइडर्स कैनाल क्या करती है, टेस्टिस से निकली हुई वासा इफ्रेंस जो टेस्टिस से जो किडनी में जाती नली जिससे स्पर्म जाते हैं उसको हम कहते हैं वासा इफ्रेंसिया। ये क्या है, बाइडर कैनाल्स के द्वारा ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ी होती है। तो ये हो गया आपका टीएस ऑफ किडनी ऑफ फ्रॉग। इसके बाद हम लोग देखते हैं एलियस ऑफ किडनी ऑफ फ्रॉग। यहाँ पे सारी तस्वीर क्लियर हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये टेस्टिस है, इससे वासा इफ्रेंसिया निकली है जो बाइडर्स कैनाल से जुड़ी हुई है और ये जो ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट है इधर जो लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट से ट्रांसवर्सली जुड़ी हुई है दोनों को, और यहाँ पे ये जो है यूरेटर जो यहाँ पे हो गया उससे निकली हुई है। तो ये हो गई एलियस ऑफ किडनी। सबसे इम्पॉर्टेंट इन दोनों फिगर्स में है कि बाइडर्स कैनाल किस में पाई जाती है, किडनी ऑफ फ्रॉग में पाई जाती। ये क्या कैरी करती है, टेस्टिस से निकले हुए वासा इफ्रेंसिया को यूरेटर तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। द मेन फंक्शन ऑफ बाइडर्स कैनाल इज टू कैरी स्पर्म ऑफ वासा इफ्रेंसिया इनटू यूरेटर। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। जो फ्रॉग की किडनी होती है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स या यूरिनरी फेरेस्टिब्यूल या रीनल ट्यूब्यूल्स। इट्स प्रॉक्सिमल एंड जो इसके आगे का हिस्सा होता है, प्रॉक्सिमल मीन्स आगे का, प्रॉक्सिमल एंड इज इनवेजिनेटेड टू फॉर्म ए कप लाइक स्ट्रक्चर। क्या बनाता है, एक बाइलेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमैन कैप्सूल। जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है अभी आगे आप लोग फिगर में देखेंगे उसको हम कहते हैं बाउमैन कैप्सूल। और उस बाउमैन कैप्सूल के अंदर एक डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, उसके अंदर एक डेंस ब्लड कैपिलरीज होती है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, फाउंड इन बाउमैन कैप्सूल। ऑन वन साइड ग्लोमेरुलस रिसीव्स ब्लड फ्रॉम अफरेंट आर्ट्रियोल्स ऑफ रीनल आर्टरी। जो रीनल आर्टरी से जो रीनल आर्टरी से निकली जो अफरेंट आर्ट्रियोल होती है जो वो बाउमैन कैप्सूल में आती है और वहाँ पे रेमिफाई, वहाँ पे अनेक आर्ट्रियोल में बंट जाती है और एक गुच्छा बंच बनाती, बंच ऑफ आर्टरी बनाती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस ट्री। एंड ऑन द अदर साइड और इससे जो वहाँ पे गई वहाँ पे गुच्छा बना, फिर उससे जब ब्लड ड्रेन ऑफ होता है तो उस जिस वेन से होता है उसको इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। ब्लड कैप्सूल्स एंड ग्लोमेरुलस कलेक्टिवली कॉल्ड मेलपिगियन। ये ब्लड ये जो कहते हैं बाउमैन कैप्सूल्स और ग्लोमेरुलस कलेक्टिवली कॉल्ड मेलपिगियन बॉडी आर रीनल कार्पसल्स। बाउमैन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस इज इक्वल टू मेलपिगियन कार्पसल्स। इन नेफ्रॉन्स ऑफ फ्रॉग किडनी लूप ऑफ हेनले इज नॉट फाउंड। जो हेनले जो यू शेप हेनले लूप होता है नेफ्रॉन्स में वो केवल बर्ड और मैमल्स में पाया जाता है वह, और रेप्टाइल्स में या तो इट इज़ वेरी शॉर्ट और absent and फ्रॉग में इट इज़ completely absent. Nephrons is divisible into Bowman capsule, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule opens into one of the several transverse collecting duct. Transverse collecting ducts opens into Biders canal. जो ट्रांसवर्स कलेक्टिंग डक्ट होती है वो किस में खुलती है, बाइडर्स कैनाल में खुलती है ऑन वन साइड, एंड लॉन्गिट्यूडनल कलेक्टिंग डक्ट टुवर्ड द अदर साइड इन द किडनी। बाइडर्स कैनाल क्या होती है, अब देखो यहाँ पे अलग अलग आपको बताया जा रहा है बाइडर कैनाल क्या
हाँ, it is found in the kidney of frog in which vasa efferency of testis and the transverse collecting ductules open. It is continuous with longitudinal collecting duct which form ureter of urinogenital duct. पाइडर्स कैनाल पहले भी हम बता चुके हैं कि क्या करती है, टेस्टिस से जो वासा एफरेंसिया आती है या आप यूँ कह लें कि वासा एफरेंसिया जिस उसमें खुलती है उसको हम पाइडर्स कैनाल कहते हैं, जिस डक्ट में खुलती है उसको हम पाइडर कैनाल कहते हैं। और ये पाइडर कैनाल कहाँ जाके जुड़ती है, यूरेटर में जुड़ती है। पोडोसाइट्स, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, पोडोसाइट्स आर फाउंड इन बाउमेन कैप्सूल्स। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, हर साल हर एग्जाम में पूछा जाता कि पोडोसाइट क्या है। पोडोसाइट इज फाउंड इन द बाउमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन्स। इज सेल्स ऑफ इनवेजिनेटेड या कनकेव wall of Bowman capsule are flattened and called podocyte। तो बाउमेन कैप्सूल का जो इनर वॉल होती है उस पर फ्लैटेंड सेल चपटी कोशिकाएं होती हैं जिनको हम पोडोसाइट कहते हैं। ये सेमी परमिएबल होती हैं, इनकी परमिएबिलिटी और इसमें माइन्यूट पोर पाए जाते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इफरेंट आर्ट्रियोल्स। इफरेंट आर्ट्रियोल किसे कहते हैं, यहाँ पे आप लोग ये ध्यान दीजिए कि अफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा जो ब्लड है वो कहाँ आता है, ग्लोमेरुलस में आता है, और इफरेंट आर्ट्रियोल के द्वारा ये निकल के कहाँ जाता है, निकल के ये आता है रीनल वेन में। अब पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, इफरेंट आर्ट्रियोल्स ऑफ ग्लोमेरुलस सून डिवाइडेड इनटू ए डेंस नेटवर्क ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। जो इफरेंट आर्ट्रियोल जो उससे निकलती है वो कहाँ जाती है, जो लूपा फेनले, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक डेंस नेटवर्क ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती, एक कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है जिसको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स, अब हम लोग देख लेते हैं मैमल्स का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट इंक्लूडिंग मैमल इज फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ, इसमें भी क्या है, एक पेयर किडनी पाई जाती है, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। दीज आर प्राइमरी और मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, या यहाँ पे मेल लिखा गया लेकिन ये मेल फीमेल दोनों के लिए, एंड अदर वर्टिब्रेट। द किडनी इज कनकेव ऑन इनर साइड एंड कनकेविटी इज कॉल्ड हीलस। जो किडनी में कनकेविटी होती है, यहाँ फिगर में आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो कनकेविटी जो झुकाव होता है अंदर की तरफ उसको हम हीलस कहते हैं। एक्सटर्नली किडनी इज सराउंडेड बाई ए थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड रीनल कैप्सूल। जैसे फ्रॉग में बाहर से एक थिन फाइब्रस टिश्यू की कवरिंग थी जिसको हम क्या कहते थे, रीनल कैप्सूल, वैसे मैमल्स में भी पाई जाती हैं। अब यहाँ पे आप देख लें, ये राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, ये जो झुकाव इसको हीलम बोलते हैं, और ये जो हीलम यहाँ पे ये होगा हीलस। फिर इससे जो एक चौड़ी डक्ट निकले उसको हम पेल्विस ऑफ यूरेटर बोलते हैं। फिर ये यूरेटर होता है, यहाँ पे देखिए यूरिनरी ब्लैडर होता है, और ये नीचे यूरेथ्रा होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, इंटरनली किडनी इज ए कम्पैक्ट मास ऑफ एक्सट्रीमली फाइन एंड ट्यूब लाइक यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। इन ईच किडनी नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इज अबाउट 1 मिलियन। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है 1 मिलियन, कि प्रत्येक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, लगभग 1 मिलियन। अब यहाँ पे देखिए एलियस ऑफ किडनी ऑफ मैन, ये जो पेरिफेरल एरिया है किडनी का उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर का हिस्सा ये सब इसको हम कहते हैं मेडुला। अब आप देखिए जगह जगह पे कॉर्टिकल मास जो होता है अंदर की तरफ धंसा हुआ है, जिससे क्या है, मेडुला पिरामिडिकल शेप में बन गया। ये सब क्या है, मेडुलर रीजन है, और ये वाले ये सब कॉर्टिकल रीजन है।
तो जो कार्टिकल रीजन मेडुला में धंसा हुआ होता है उसको हम कहते हैं रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी। और ये जो मेडुलर, जब उसके धंसने से, कार्टिकल रीजन के धंसने से जो मेडुलर रीजन पिरामिड शेप में आ जाता है उसको हम कहते हैं मेडुलरी पिरामिड। और ये अलग अलग माइनर कैलिक्स और ये मेजर कैलिक्स यहाँ पे बनते हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं यहाँ पे। अब आगे देखिए, अबाउट 6 to 8 नैरो कॉलम्स ऑफ कार्टिकल मास कॉल्ड रीनल columns of Botany extend into peripheral zone of medulla, dividing it into blunt lobe called pyramids। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉलम्स ऑफ बॉटनी। ये क्या है? कार्टिकल मास embedded in the medullary region. These medullary pyramid through minor and major calyx join to pelvis of ureter। ये जो मेडुलरी पिरामिड होते हैं माइनर और मेजर कैलिक्स के द्वारा किससे जुड़े होते हैं? पेल्विस ऑफ यूरेटर से जुड़े। यूरेटर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि यूरेटर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल इपिथेलियम। यूरेटर ओपन into urinary bladder which is lined with smooth detrusor muscles। It is also lined by। तो ट्रांजिशनल इपिथेलियम किस में पाई जाती है? यूरेटर में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में भी ट्रांजिशनल इपिथेलियम पाई जाती है। यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर दोनों में ट्रांजिशनल इपिथेलियम पाई जाती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स हम लोग देख लेते हैं। नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वही बात जो वहाँ कही गई थी वही यहाँ पे भी है कि कोई भी किडनी उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो नेफ्रॉन्स या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल्स और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन पेरिफेरल पार्ट ऑफ किडनी वेयर नेफ्रॉन्स आर मोर कन्वोल्यूटेड और कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स, while in central part nephron run straight, it is called renal medulla। Each nephron is 6 cm long and is formed of two parts। Bowman capsule। Bowman capsule is same like frog in cortical region। और Bowman capsule कहाँ पाया था? cortical region of kidney। ये Bowman capsule जो बनता है वो कहाँ पे बनता है? cortical region of kidney। और जो लूप ऑफ हेनले होता है वो किस में पाया था? मेडुलरी रीजन में पाया जाता है किडनी के। इन कार्टिकल रीजन फ्री एंड ऑफ नेफ्रॉन फॉर्म ए कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बाउमन कैप्सूल। इंटरनली इट इज लाइंड बाय स्पेशल फ्लैट सेमी परमिएबल सेल्स कॉल्ड पोडोसाइट। पोडोसाइट यहाँ भी पाई जा रही है। इन बाउमन कैप्सूल अफरेंट आर्ट्रियोल जो रीनल आर्टरी से ब्लड को ग्लोमेरुलस में लाती है, रेमिफाइड टू फॉर्म ए बंच ऑफ कैपिलरीज called glomerulus। Bowman capsule along with glomerulus collectively called Malpighian corpuscles। वही चीज़ें यहाँ पे भी हैं। अब जो होता है, अब दूसरा भाग जो होता है इसका, पहला हो गया बाउमन कैप्सूल, अब दूसरा हो गया नेफ्रिक ट्यूब्यूल्स जो ट्यूबुलर रीजन उसका होता है। इट इज लॉन्ग एंड coiled and formed of प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो बाउमन कैप्सूल से निकलता है और चौड़ा होता थोड़ा, उसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन द कार्टेक्स। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ होता? कार्टेक्स में पाया जाता है और वो क्यूबॉइडल इपिथेलियम से लाइंड होता है और उसमें ब्रश बॉर्डर्ड सेल्स या ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल इपिथेलियम सेल पाई जाती हैं। फिर दूसरा भाग होता है उसका लूप ऑफ हेनले। It is a U-shaped and run straight in the medulla। It is long in bird and mammals। ये मेनली किस में पाया था? बर्ड और मैमल्स में पाया जाता है। विच secretes hypertonic urines but absent or short in other vertebrate like reptiles। Its descending limb is lined by squamous epithelium while ascending limb is lined by cuboidal epithelium। ये दोनों लिम्ब्स में जो लाइनिंग होती है वो इम्पॉर्टेंट है कि किस प्रकार के इपिथेलियम से वो लाइंड है। तो डिसेंडिंग लिम्ब किस से लाइंड होता है? स्क्वामस इपिथेलियम से। और असेंडिंग लिम्ब किस से लाइंड होता है? क्यूबॉइडल इपिथेलियम से। फिर सी है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स DCT।
It is again present in the cortex and open in collecting tubules. Each collecting tubules receives about 8 nephrons. जो होता है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, वो कहाँ जाके खुलता है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में खुलता है। और एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ऐसे 8 नेफ्रॉन्स का डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं। These collecting tubules converge to form a larger duct in the medulla called duct of Bellini. This is also a very important duct of Bellini. Duct of Bellini कहाँ पाई जाती है? नेफ्रॉन्स collecting duct of many collecting duct of converge to form a larger duct in medullary region and it is called duct of Bellini. यहाँ पे देखिए अफरेंट आर्ट्रियोल, इससे निकली इफरेंट आर्ट्रियोल, फिर ये देखिए यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट हो गई, और ये जो है वासा रेक्टा जो रीनल जो लूप ऑफ हेनले, ये यू शेप जो संरचना है ये लूप ऑफ हेनले है। ये ऊपर का हिस्सा रीनल कार्टेक्स है और ये रीनल मेडुला है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पूरा जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो किससे मिलके बना है? नेफ्रॉन्स से बना है, और इन्हीं नेफ्रॉन्स के आधार पे वो 2 भागों में बांटी जाती है, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। अगले वीडियो में हम लोग यूरिन फॉर्मेशन, कैसे यूरिन बनता है, यूरिन का कंपोजिशन क्या होता है, ऑर्निथिन साइकिल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।